Greetings, shining scholars. Assalamu alaikum. I trust you're thriving and diving deep into your exam prep. It's Adnan Khalil here, perhaps a familiar face to some, an undiscovered mentor to others. If my name doesn't ring a bell yet, let curiosity lead you to my YouTube channel. Connect with me there. Together, we'll turn challenges into triumphs. बच्चे ये पेपर है 2018 का 15 से लेकर 18 तक का जो एकेडमिक सेशन है उसमें है, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज आया हुआ है ना, वो आया हुआ है चैप्टर नंबर 17 से। ठीक है, क्या सबस्टांस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, जस्ट आफ्टर कौन से थे? ब्रिटल थे। जो थोड़ी देर सस्टेन करते हैं वो कौन से होते हैं? डक्टाइल होते हैं। अब ये दोनों एमसीक्यूज आ सकते हैं। व्हेन मोटर जस्ट स्टार्टेड बैक ईएमएफ इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, जब आपकी मोटर जस्ट स्टार्ट हुई होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ज़ीरो। इसलिए मोटर में जो फ्लक्स चेंज होता है वो भी क्या होता है? ज़ीरो। इसलिए बैक ईएमएफ भी क्या होती है? ज़ीरो होती है। द फोटोन विद एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन इंटरेक्ट विद मैटर एज पेयर प्रोडक्शन। तो ऐसे फोटोन्स जिस तरह गैमा रेज हैं जिनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है? ज़्यादा, वो पेयर प्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये आपका जो है ये चैप्टर नंबर 19 का है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर जो है 16 से आया हुआ है, 15 से आया हुआ है, सॉरी। ठीक है, अब अगली चीज़, अगला एमसीक्यू है वो क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अदर देन न्यूटन पर कूलम। ये तो जो यूनिट आया है ये कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अदर देन क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। ये कहाँ से? ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा हुआ है बेटा। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होता है। ठीक है, तो ये फिर वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट पर मीटर के। द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर आइसोटोप्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन 131। आप तो ये नमक भी इस्तेमाल करते हैं, आप वहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इज कॉल्ड, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं हम उनको क्या कहते हैं? फ्लक्चुएट, कैरियर, मैटर, मैकेनिकल। आपका चैप्टर नंबर 16 AM और FM वाला कैरियर वेव्स कहलाती हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट क्या होता है? टेस्ला, टेस्ला होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक डेंसिटी हो गई, फ्लक्स डेंसिटी हो गई, सब का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होता है जिसको B से शो करते हैं। आगे देखें, आपका एमसीक्यू नंबर जो 8 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज़, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में आ गया, चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, वो कईयों को मुझे याद रह जाता है, कई मैं नहीं बता पाता हूँ। ये चैप्टर नंबर बेटा 15 का है, ये आपके चैप्टर नंबर 16 का है, ये आपके चैप्टर नंबर 20 का है, ये आपके चैप्टर नंबर 12 का ही है, पहला चैप्टर जो है। ठीक है, अब एमसीक्यूज ये था कि पॉजिटिव चार्ज में फील्ड किस तरह होती हैं? आउटवर्ड। चैप्टर नंबर 12 फैराडेज ने इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। द बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, नॉर, नैंड, ये जितने भी गेट्स हैं इन सब की आपने बोलियन इक्वेशन याद रखनी है। ये हमेशा इसमें से एक एमसीक्यू उठाता है। तो नैंड की क्या होती है? ये डॉट का जो साइन होता है वो एंड का होता है, उसके ऊपर बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नैंड का हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम पावर टू हायर ऑर्बिट एटम के नॉट एमिट, बेटा अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये तीनों रेज एमिट नहीं कर सकते। बाकी जो इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट होती है ये जो है वो एमिट कर सकते हैं। द इम्पिडेंस Z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, Z क्या होता है? जो कंबाइन इफेक्ट होता है ओपोजिशन का, जो रजिस्टर भी देता है, कैपेसिटर भी देता है, इंडक्टर भी देता है, वो आप ओम का लॉ याद रख लें, V=IR। अब यहाँ पे अकेला रजिस्टर नहीं है बल्कि आपके पास साथ में क्या है? कंडक्टर भी है। तो कंडक्टर रजिस्टर नहीं है अकेला, साथ में आपके पास इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तो कंबाइन इफेक्ट क्या आ जाएगा? Z। तो Z बराबर किसके आ जाएगा? V/I के, और ये हमारे पास आ जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस इज स्मॉलेस्ट फॉर, जिसका मैस सबसे ज़्यादा होगा ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट उसकी होगी। इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन में और प्रोटॉन में सबसे ज़्यादा मैस किसका होता है? प्रोटॉन का। तो इसलिए स्मॉलेस्ट जो रेशियो होगी चार्ज टू मैस वो किसकी होगी? प्रोटॉन की होगी।
न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है वो, ये चेन रिएक्शन जो होता है ये न्यूट्रॉन्स की एमिशन से होता है। जब इसका एक एटम टूटता है तो जो यूरेनियम होता है 238, तो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए जो रॉड इस्तेमाल किए जाते हैं, या वो कैडमियम के होते हैं या वो बोरॉन के होते हैं, इन दोनों में से किसी एक के होते हैं। अब जो है हमारे पास हेनरी किसका यूनिट है? हेनरी यूनिट होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी और सेल्फ इंडक्टेंस का भी। यहाँ पर लिख दिया सेल्फ इंडक्शन, जो कि गलत है, ठीक है। तो इंडक्टेंस आना चाहिए था, एक कांस्टेंट होता है बेसिकली एल, या म्यूचुअल इंडक्शन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एम, ये उनके यूनिट्स होते हैं। और ये सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका जो हेनरी यूनिट है ये जो बेटा होता है बराबर होता है वोल्ट, जो होता है कि हमारे पास फार्मूला अगर आपको याद हो तो हमारे पास ईएमएफ का फार्मूला होता है एम डेल आई बाय डेल ऑफ टी। ये सेकेंडरी कॉइल होती है, ये प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ होता है। एम किसके बराबर रहता है? एप्सिल एस बाय डेल आई पी बाय डेल ऑफ टी। तो हेनरी किसके बराबर आएगा? वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर के, सही है। तो ये फार्मूला ये एमसीक्यू में आ जाता है कि हेनरी किसके बराबर होता है। चलें, बहरहाल ही आपको निकालना आना चाहिए, इस तरह एलिमेंट एमसीक्यू आ जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि एमसीक्यूज यही आएँ, इसके करीब करीब इसके एलिमेंट ही आएंगे। रेजिस्टेंस टॉलरेंस ऑफ फॉर गोल्ड कलर, अब गोल्ड की है, सिल्वर की है, 9 कलर की भी है, तो गोल्ड की कितनी होती है? 5%, सिल्वर की कितनी होती है? 10%, और अगर कोई बैंड ना हो उसकी कितनी होती है? 20%। अब ये तीनों की आपने याद रखनी है, इनमें से भी वो एमसीक्यू उठा लेता है। और ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट कैन बी डन बाय द यूज़ ऑफ कंपेरेटर। आपका जो चैप्टर नंबर 18 है, ये चैप्टर नंबर 18 में से आया हुआ है एमसीक्यूज। तो चैप्टर नंबर 12 तकरीबन ये हर चैप्टर में से उठाता है एमसीक्यूज, तकरीबन हर चैप्टर में से। और ये आपको जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, इसके रेलिवेंट बेटा जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी आपने देख देने साथ साथ, ठीक है। ओके अब हमारे पास ये भी एक पेपर है, ये ग्रुप 2 का है, लेकिन ये 2019 का है। इसको देख लेते हैं। देखो इसमें फिर वो एमसीक्यूज रिपीट हो गया है जो हमने पीछे पढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि पास्ट पेपर में से एमसीक्यूज आते नहीं, पहला एमसीक्यू ये आया हुआ है। चार्ज टू मास रेशियो की स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी होती है? प्रोटॉन की। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 500 ओम। 500 ओम की रिएक्टेंस और 1 हेनरी इंडक्टेंस हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आपने वो फार्मूला पढ़ा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल की वैल्यू भी दी हुई है, आपके पास जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की उसकी वैल्यू भी दी हुई है। पुट करें और फ्रीक्वेंसी निकाल लें, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इसका आंसर कितना आया। ओके जो लाइफ टाइम है एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में वो कितनी है? 10⁻⁻8 सेकेंड। अनसर्टेनिटी किस में फाइंड करनी है? एनर्जी में। आपका चैप्टर नंबर 19 है बेटा, लास्ट वाले टॉपिक है। कहता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी वो आपने बतानी है। अब अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या होता है? डेल ई डॉट डेल टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। अब डेल ई में फाइंड करना है, डेल टी उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड प्लांक्स कांस्टेंट की आप वैल्यू पुट कर लेंगे 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34, और ये डेल टी जाके उधर डिवाइड हो गया, ये -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपने इसको हल करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि जवाब कितना आया है। क्लियर है? ओके हो सकता है कि एच से ना सॉल्व हो, एच कट से सॉल्व हो जाए। एच कट जो होता है वो h/2 पाई के बराबर होता है, वो ज़्यादा प्रीसाइज आंसर होता है। तो आप दोनों फार्मूले सॉल्व करके देख लें, जो आंसर आपके इन पोर्शन में मौजूद हो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ओके द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन के लिए। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है। ये आपके चैप्टर नंबर 20 का एमसीक्यू है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 42 न्यूटन इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक ईआर। उसकी जो रिलेटिव आपका जो होता है ना ये डाइलेक्ट्रिक रिलेटिविटी वाला, अब उसको उसकी वैल्यू दे दी है बिटवीन टू चार्जेस, देन फोर्स बिकम्स। हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिल नॉट एप्सिल आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिल नॉट है ये तो वैक्यूम के लिए होता है। अब यहाँ तक का जो जवाब है ना उसने दिया हुआ है वो कितना है? 42, और एप्सिल आर की उसने वैल्यू दी है कितनी है? 2.1। 42 को 2.1 पे डिवाइड करेंगे जवाब कितना आ जाएगा? 20। तो फोर्स मस्ट बी 20 न्यूटन। क्लियर है?
अच्छा, अब अगली बात, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नेट, देखो फिर दोबारा आ गया, ए एंड बी नॉट आ गया ऊपर, ओके। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, टोटल चार्ज फाइंड करना है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, एन की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, इन दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई, और जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो देखें इनमें कौन सा है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सर इसका आंसर ये बनता है। विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ पी एन जंक्शन, प्रेशर बेटा, डोपिंग से भी आपकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, टेम्परेचर की वजह से भी चेंज हो जाती है, वोल्टेज की वजह से भी चेंज हो जाती है, लेकिन प्रेशर की वजह से चेंज नहीं होती। प्रेशर इज द राइट आंसर। बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मास बाय यूजिंग फार्मूला, ये आपने 20th चैप्टर है मास स्पेक्ट्रोग्राफ का, उसमें आपने फार्मूला निकाला हुआ है मैथ्स का, E r²b²/2v, आप इसको एज इट इज़ याद रख सकते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बखूबी आइडिया होगा कि मैथ्स का फार्मूला क्या होता है। ओके, मैक्सिमम EMF जनरेटेड इन अ जनरेटर इज़, जनरेटर के अंदर बेटा फार्मूला क्या होता है वैसे, जो EMF इंड्यूस होती है वो होता है नवाब एप्सिल इज इक्वल टू एप्सिल नॉट साइन ऑफ थीटा, थीटा आपने क्या कर दिया 90, तो आपके पास जो है ना इसका वैल्यू जो होगी वो फिर किसके बराबर आ जाएगी, नवाब के। उसने मैक्सिमम का पूछा हुआ है, फार्मूला ये भी दुरुस्त है, फार्मूला ये भी दुरुस्त है, फार्मूला ये भी दुरुस्त है, लेकिन मैक्सिमम जिसमें साइन क्या हो जाएगा 90, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और जवाब आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब अगली बात करते हैं ज़रा, कहता कि इट इज़ रिक्वायर्ड to suspend a proton of charge q and mass m in an electric field, the strength of field must be, फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सस्पेंड करना है, तो सस्पेंड तब भी हो सकता है जब आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स के वेट के क्या हो जाएगा बराबर, तो आप जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसके वेट की क्या हो जाएगी बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है, क्यू ई के, और आपका वेट एम जी के, क्यू तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी बाय क्यू, ठीक है, तो एम जी बाई क्यू इज़ द राइट आंसर। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज एज इट मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग द वायर इज़, सारी सी बात है, जब वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो कभी उसकी वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम, कभी क्या होगी मैक्सिमम, तो वो हमेशा क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। हेनरी इज इक्वल टू, देखिए आ गया ना, मैंने आपको क्या कहा था कि ये आ जाता है, और ये मैंने गलत टिक किया हुआ है, ये वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर होता है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। आगे है हमारे पास गुड कंडक्टर है कंडक्टिविटी ऑफ द ऑर्डर, चैप्टर नंबर 17 बेटा एनर्जी बैंड थ्योरी वाले टॉपिक में से ये आया हुआ है, वो जो शुरू में आपको बताता है कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और सेमीकंडक्टर के बारे में, हर एक की उसने रेंज बताई हुई है, कि आपने रेंज याद रखनी है, इसकी 10⁻7 है। अच्छा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, न्यूटन पर कूलम, इसका क्या है न्यूटन एम्पेयर पर मीटर, E/m। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड पे डिवाइड करें तो वो वेलोसिटी आती है, क्या आती है वेलोसिटी, कैसे, सॉरी ये तो कैसे पता चलेगा हमें, क्यू ई इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसल, ये बी उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ई बाय बी जो है किसके बराबर आ गया वी के, तो जो ई बाय वी की रेशियो किसके बराबर आ रही है वेलोसिटी के, तो फिर ई बाय वी के यूनिट्स किसके यूनिट्स देंगे वेलोसिटी के, और वेलोसिटी यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड। ये मैंने आपके साथ 2 पेपर डिस्कस कर दिए हैं, अगर आपकी कमेंट सेक्शन में डिमांड आएगी तो इंशाल्लाह फिर हमारे पास और भी पेपर्स पड़े हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।